अच्छा, मैं ये सारी स्टेटमेंट पढ़ चुका हूँ और मतलब भी बता चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि अब माइक क्लोज है। मुझे अब पता चला मैसेज से। सम टाइम ऐसा होता है, मैसेज कर दिया करो। अभी आवाज आ रही है? 3 से 4 मिनट तो हो गए होंगे मुझे बोलते हुए। ठीक है, शुक्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले क्लियर हैं आपके माशाल्लाह। एम्बेलेंस का। IMB, OF, OB, IFC कीवर्ड मैंने आपको दिए थे। आपको पता होना चाहिए कि इनसे स्टैंड क्या बनता है। IMB मतलब इम्बैलेंस है। OF मतलब ऑर्डर फ्लो। OB मतलब ऑर्डर ब्लॉक। IFC मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। तो जब भी मार्केट में ये चीज़ें बनेगी तो मैं सिर्फ इनकी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूंगा, इनको कंप्लीट यूज़ नहीं करूंगा। इस चीज़ को समझ लें। तो पहले पॉइंट पे जाते हैं। IMB के ऊपर। ये इम्बैलेंस है। तो ये फॉरेक्स में डेरिव इतना नहीं होता। इसमें फॉरेक्स में होता है, डेरिव में इतना नहीं होता। डेरिव में बूम पे आता है समटाइम ऐसा। बूम B1 पे एंड C1 पे कि मार्केट लंबी लंबी कैंडल्स देती है। और फॉरेक्स में तो ये बहुत देखने को मिलता है, गोल्ड हो या कोई भी पेयर हो। तो जब बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं तो उस पे जो है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतनी बड़ी कैंडल आ गई कि अब एंट्री कहाँ से लें, समझ नहीं आ रही। तो वो वाला जो है ना सीन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा आप लोगों का। When the price start rising sharply or start falling, then it is called as unhealthy price action। और कहता है जब प्राइस तेजी से बढ़ती है, अप होती है या डाउन होती है, ठीक है, a gap is formed between the candle, that is called imbalance। तो वो एक दूसरे के अंदर इम्बैलेंस पैदा करते हैं। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम FVG ये है। इसका क्या है? फेयर वैल्यू गैप इसको कहते हैं। अब इम्बैलेंस और FVG दोनों क्या हैं? सेम चीजें हैं। ठीक है। एंड FVG फेयर वैल्यू गैप, ये कोई कहना चाहे तो ये कह ले, इम्बैलेंस कहना चाहे तो वो कह ले। ठीक है, मकसद एक ही है। एग्जाम्पल पे चलें। अब ये समझें, मार्केट ने एक कैंडल बनाई आपकी, फिर मार्केट ने एक दूसरी कैंडल बनाई। ठीक है, ये देखिए, यहां तक ये समझ आ गया। ठीक है। अब आपने फोकस करना है, ये जो पहली कैंडल है इसकी क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, बाय में पहली कैंडल की आपने यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है ना, ये ओपनिंग है बाय के अंदर, ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग है। अब उसके बाद मार्केट ने एक दूसरी कैंडल बनाई, तो दूसरी आपकी इम्बैलेंस को शो करेगी। ठीक है, लेकिन आप वो पैदा कैसे होगा इम्बैलेंस, उसको वेरीफाई कैसे करना है आपने वो देख लिया। गेम है आपकी पहली और तीसरी की। दूसरी में आपने सिर्फ गैप देखना है। ये पहली की क्लोजिंग और ये तीसरी की ओपनिंग आपने ये देखनी है। पहली जहां पे क्लोज हुई और तीसरी जहां पे ओपन हुई, उसके दरमियान ये गैप है। तो ये गैप क्या कहलाएगा? इम्बैलेंस। और मार्केट क्या करती है? इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस सफर करती है। इम्बैलेंस की समझ आ गई? इम्बैलेंस 3 कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है, सेंटर वाली कैंडल का इसमें कोई रोल नहीं है, आपने पहली और तीसरी को देखना है। ठीक है, अगर तीसरी और पहली और तीसरी की वेग भी बराबर आ गई है तो वहां पे इम्बैलेंस नहीं होगा, या बॉडी बराबर आ गई तो भी कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। इम्बैलेंस, ये पहली, दूसरी को छोड़ें और ये तीसरी कैंडल,
इम्बैलेंस मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने पहली ली थी, यहाँ पे फिर पहली ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूसरी को छोड़ के तीसरी लिया था, यहाँ भी दूसरी को हम छोड़ देते, दूसरी का रोल नहीं, अब तीसरी लेते हैं। देखिए तीसरी ने उस पहली की क्लोजिंग को क्रॉस कर दिया, तो मतलब बीच में गैप नहीं है, ये वे क्रॉस हुई खड़ी, इम्बैलेंस है ही नहीं, गैप नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ की ना ही तो कोई सप्लाई वैलिड होगी और ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, यहाँ पे एंट्री मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ये एंड ये क्रॉस हो गए। ठीक है, मार्केट जो है ना इम्बैलेंस मौजूद नहीं है। फिर अब इसको लेते हैं, ये पहली, ये दूसरी, दूसरी को छोड़ दो, तीसरी फिर क्रॉस हो गया, ये भी इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पे इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे गैप है। जो भी आपको आसान लगे, आसान समझने, यहाँ पे गैप मौजूद है और यहाँ पे भी गैप मौजूद है और यहाँ गैप नहीं था। ठीक है, समझ आ गया ये। आगे चलें, इसी का मार्केट का चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये मार्केट सेल है, बीरिश है। जब बीरिश होगा तो मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे होगी, ये पहली कैंडल। ठीक है, एंड ये दूसरी कैंडल है, और ये तीसरी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, मतलब उसको क्रॉस कर दी। ठीक है, जब उसको क्रॉस किया तो यहाँ पे इम्बैलेंस खत्म हो गया। फिर अब इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये पहली, ठीक है, ये दूसरी और ये तीसरी। तो यहाँ पे ये पहली को देखें, यहाँ पे भी उसने तीसरी को क्रॉस कर दिया, ये भी इम्बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पहली और ये तीसरी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। ठीक है, अब मार्केट जहां भी जाएगी इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आएगी। अब यहाँ पे देखें, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आई है। जब इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आएगी, तो ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। समझ लें इसको, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड हो गया, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, इम्बैलेंस यहाँ पे है, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सप्लाई वैलिड होगी। जहां पे इम्बैलेंस होगा उससे ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा क्या होगा, वो वैलिड हो जाएगा। ये वैलिड हुआ, जैसे ही ये वैलिड हुआ मार्केट ने इस गैप को फिल किया, मार्केट क्रैश हो गई। ठीक है, ये लिफ्ट होते रहते हैं, फिर इंटर होते रहते हैं क्लास के अंदर ही, क्या समझ आता होगा इनको। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मार्केट चूंकि बीरिश है, तो एस है तो ये भी गैप, लेकिन ठीक है, इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री विंट्री नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट बीरिश है, तो हमने सप्लाइयाँ लेनी है। अब यहाँ पे ये पहली कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है, यहाँ पे भी गैप मौजूद है। अब जब मार्केट सफर करते 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 यहाँ पे आएगी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा, इसको यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और मार्केट धर्म से नीचे। हाँ कर जाती है, ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा एफवीजी फेल होता है और कौन सा नहीं। अब जाहिर है यहाँ पे दो है, एक ये भी इम्बैलेंस है और ये भी इम्बैलेंस है। इसके ऊपर ये वाला जो है ना सप्लाई है छोटी सी, ठीक है ना, ये सप्लाई वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक और गैप आ गया। अगर उसके ऊपर और गैप ना होता तो इस सप्लाई से आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन अब ये इससे ऊपर एक और भी इम्बैलेंस है, तो ये सप्लाई फेल हो गई। तो मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। ये वजह है फेल होने की, क्योंकि इम्बैलेंस के ऊपर फिर इम्बैलेंस साथ ही मौजूद हो, तो नीचे वाला इम्बैलेंस के ऊपर मार्केट स्पाइक्स या आपको एंट्री नहीं देगी, उससे ऊपर वाला वैलिड होगा। सिंपल है। इसलिए जो है ना, अगर एक गैप कोई फेल होता है उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि दो इम्बैलेंस इकट्ठे आ जाते हैं। अब जाहिर है ये दो इम्बैलेंस हैं,
मार्केट इसको यहाँ से नीचे गिरेगी तो उसको कर फेल करने के लिए दोबारा ऊपर आएगी, तो मार्केट इतना आती नहीं, मार्केट डायरेक्ट जाती है और आ जाती है। अगर दो एक साथ हो, अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो ठीक है, मार्केट इससे भी स्विंग देगी और इससे भी स्विंग देगी, एक लेकिन ये दोनों साथ साथ हैं, इसलिए मार्केट जो है ना नीचे वाले को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दूसरा, आर्डर फ्लो। दूसरा पॉइंट है हमारा आर्डर फ्लो। आर्डर फ्लो क्या चीज है? A specific area which is formed before the buy sell trend, you can understand like this last buying move before sale is called bearish order flow. Same rule apply and buy condition, that last selling move before buy is called bullish order flow. Let's us understand a little more simply by the example given below. अब ऑर्डर फ्लो को समझ रहे हैं, ऑर्डर फ्लो क्या चीज है? ऑर्डर फ्लो एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे मार्केट अगर एक स्विंग बनाया है, फर्ज करो यहाँ से एक ऐसे स्विंग बना है, ये भी वैलिड है, ये लो वैलिड है और ये हाई वैलिड है। इस हाई का इस हाई का सबसे लास्ट जो बाय मूव होगा वो ये होगा, लास्ट बाय मूव यही है ना, इसके ऊपर और तो कोई लास्ट बाय मूव नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, अब ये जो लास्ट बाय मूव है बिफोर सेल, क्यों, उसके बाद मार्केट सेल आ गई है ना। ठीक है, अगर मार्केट और ऊपर जाके सेल आती तो ऊपर वाला होता, अब मार्केट ऊपर नहीं गई, तो लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, ये वाला क्या कहलाएगा हमारा? ऑर्डर फ्लो। ये हो गया ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो। एंड अभी जो है ना एंट्री ऑर्डर फ्लो से ही लेते होते हैं हम। अब उसमें जैसे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना है वो आगे का है। ऑर्डर फ्लो की यहाँ पे समझ आ गई। ठीक है, अब इसी की मार्केट में एग्जांपल देते हैं, एक एक पॉइंट समझें ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पे मार्केट का लो है, मार्केट का अप गया। ठीक है, अप के बाद मार्केट ने फिर एक छोटी सी लो दी। अब हमारे हिसाब से ऑर्डर फ्लो तो ये लास्ट मूव होना चाहिए, ये वाला लास्ट मूव छोटा सा, ये ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर फ्लो, और वैलिड ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब मार्केट ने इसको क्लिक किया, इसको क्रॉस किया, उसकी भी वजह बताता हूँ। वो कहता है मुझे बिल्कुल बारीक है, यहाँ पे जो उसने कमेंट दिया है समझ से बाहर है मेरी, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना लास्ट सेल बिफोर, लास्ट बाय बिफोर सेल, ये ऑर्डर फ्लो बना। मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। ऊपर जब गई मार्केट, यहाँ पे लोग इंटर हुए तो मार्केट कितना नीचे आई? बहुत सारा नीचे आ गई। ठीक है, ये बॉस क्रॉस हो गई तो ये एंट्री तो वैलिड है, लोगों ने एंट्री ले ली, ले ली ना। अब मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, तो अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अब कैंसल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मर्तबा इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट मिटिगेट करके एक एंट्री दे चुकी है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हम नया ढूंढेंगे। ठीक है, अब मार्केट नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई। अब लास्ट बाय मूव बिफोर सेल देखो, अब लास्ट बाय मूव बिफोर सेल ये है, यहाँ से मार्केट सेल आई लॉन्ग, तो लास्ट बाय मूव ये ये ऑर्डर फ्लो हो गया, यहाँ से एंट्री लेंगे और मार्केट फिर नीचे। अब फिर अब मार्केट ऊपर जाती है, ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा?
अब ये वाला ऑर्डर फ्लो की समझ आ गई। ऑर्डर फ्लो से एंट्री लेनी है, किससे? ऑर्डर फ्लो से। और उस ऑर्डर फ्लो से जिसके नीचे एम्बैलेंस मौजूद है, इसके नीचे ये देखो एम्बैलेंस मौजूद है, इसके नीचे भी एम्बैलेंस मौजूद है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। मार्क, ये भी इम्बैलेंस और ऑर्डर फ्लो ये टॉपिक हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आप आपकी एंट्री बेस करती है, इन्हीं के ऊपर आपका एसएल बेस करता है। ठीक है ना? ये चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं होती और आप जो है ना ऐसे कह देते हैं क्लियर है, और तवज्जो नहीं देते, क्योंकि मार्की क्लास अटेंड करने वाले ग्रुप में जो लोग हैं वो 70 के करीब हैं। क्लास अटेंड करने वाले लोग जो है ना वो 15 to 20 तक लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और जो लोग असाइनमेंट्स करते हैं वो ओनली जो है ना 10 हैं, जो असाइनमेंट करते हैं और उसमें जो है ना अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो देख लें आप, एटलीस्ट जो क्लास लेते हैं उनका ये क्लियर होना चाहिए। और वो 10 में से भी जो है ना 5 लोग ऐसे हैं जो क्लास में रिप्लाई करते हैं कि उनको जो है ना समझ आया है, नहीं आया, या उन्होंने दोबारा समझे ना, बाकी जो है ना बस बंद करके बैठे होते हैं, जैसे भाई हिफ्स हो रहा है उनको। ऑर्डर फ्लो की समझ आ गई। अब यही सेम ऑर्डर फ्लो है बुलिश के अंदर, ये बीरिश में था। ठीक है, बुलिश के अंदर क्या है, वहां पे था लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, यहाँ पे होगा लास्ट सेल बिफोर बाय, वो ये बनता है। ठीक है, लास्ट सेल, ये लास्ट सेल मूव है ना, बिफोर बाय, उसके बाद मार्केट बाय चलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उससे पहले भी एक ऑर्डर फ्लो बना था, लेकिन वो मार्केट एंट्री भी ली थी लोगों ने, मार्केट ऊपर जाके पॉज कर दिया, फिर नीचे जब आएगी तो अब ये वाला वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? और यहाँ पे ये और ज्यादा भी वैलिड हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इम्बैलेंस मौजूद है। इसके ऊपर क्या मौजूद है? इम्बैलेंस। ये ये देखिए, ये मार्केट की पहली कैंडल और ये मार्केट की तीसरी कैंडल की ओपनिंग, बीच में गैप है, ये क्या है? इम्बैलेंस। मार्केट इस इम्बैलेंस को फिल करने लाजमी नीचे आएगी। ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगी तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते। ठीक है, समझ आ गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैं घंटा घंटा बोलता हूँ, और जो 17 लोग हैं उन 17 लोगों से ये नहीं लिखा जाता कि जी समझ आ गई या नहीं है, वो बेचारे 5 ही हैं जो लिखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक ऑर्डर फ्लो की ही शक्ल है, लेकिन उसकी रिफाइन शक्ल है। ऑर्डर फ्लो एक पूरा मूव होता है, और ऑर्डर ब्लॉक उस मूव की एक कैंडल होती, सिर्फ एक कैंडल। क्योंकि एक मूव का एसएल ज्यादा होगा, जब आप एक मूव पकड़ेंगे ना, भले वो छोटा हो, तो वहां पे एसएल आपका स्टैंडर्ड लॉट के साथ फर्ज करो $5 का है, लेकिन आपका ऑर्डर ब्लॉक के साथ वही हाफ का हो जाता है, 2 का या 2.5 का या 1.5 का एसएल हो जाता है। अब जहाँ पे 2 का एसएल हो और 10 का प्रॉफिट हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ पे 5 का एसएल हो और 10 का प्रॉफिट, वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि 50-50 कोई ट्रेड नहीं है। एटलीस्ट 20-80 रेशो होनी चाहिए। 20-80, 20 का एसएल हो एंड 80 की जो है ना प्रॉफिट हो। अगर फर्ज करो ₹20 का एसएल है तो ₹80 कमाने चाहिए।
एंड क्लास खत्म होने वाली भी है। चले फिर देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट, ये मार्केट जो है ना बुलिश है। लास्ट बाय मूव, पूरा मूव कौन सा है, ये वाला, ये तो कहलाएगा ऑर्डर फ्लो। अब आप पूरा मूव लेंगे, देखें कितना मार्केट का एसएल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने क्या देखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा, ये मार्केट की कैंडल देखो, पहली और तीसरी, यहाँ पे अगर इम्बैलेंस मौजूद है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड है आपके पास। तो यहाँ पे इनबैलेंस है, तो हम यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी इम्बैलेंस मौजूद है, लेकिन वो इम्बैलेंस वैलिड नहीं है। उसके नीचे एक और इम्बैलेंस है, क्योंकि मार्केट जो है ना ये दोनों इम्बैलेंस एक साथ फेल करेगी, और यहाँ से एंट्री। ठीक है, सेम यही चीज है। ये मार्केट का पूरा ऑर्डर फ्लो था। अब इसका एसएल बहुत बड़ा है, लेकिन ये मार्केट का जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके नीचे सबसे पहले इम्बैलेंस को देखेंगे, इम्बैलेंस है, ठीक है, मार्केट इसको फिल करने के लिए ऊपर आएगा, और ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये मार नीचे आ जाएगी, ऑर्डर फ्लो की रिफाइन शक्ल है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जाहिर है मार्केट ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर रही होती है। ऐसा तो अगर ऐसा इम्बैलेंस को फिल करते ही मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है, उसकी वजह यही होती है क्योंकि उसने ऑर्डर फ्लो को पकड़ा होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो एंट्री ऐसी लगती है ऑर्डर फ्लो के अंदर, कि पहली एंट्री आपकी यहाँ पे लगेगी, दूसरी यहाँ पे लगेगी, तीसरी जो है ना आपकी यहाँ पे लगेगी, और ऐसे होगा। मार्केट जो है ना यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो एंट्री ऑर्डर फ्लो के हिसाब से होती है। लेकिन ये है कि जिनका अकाउंट छोटा होता है, ये वो उनके लिए जो है ना ऑर्डर ब्लॉक हमें पढ़ाना पड़ता है, ताकि जो है ना एसएल छोटे हो सके, बेचारों का नुकसान ना हो। समझ आ गई? और कोशिश करें कि एसएल की जो है ना ये कैंडल है ना, इससे भी दो चार पिप्स नीचे से एंट्री ले लो, तो उम्मीद है फिर आपकी एंट्री कभी मिस नहीं होगी, ऑर्डर फ्लो से भी बच जाओगे, और ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री मिल जाएगी। दो तीन पिप्स पहले ले लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया। ठीक है, आईएफसी को कल पढ़ लेंगे। यही चीज़ जो मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको लाइव समझा रहा हूँ, ये लाइव मार्केट का चार्ट है, ऐसे नहीं बनाऊँ, इसलिए मैं इसको लाइव कहता हूँ। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ से मूव दे दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया। अब मार्केट का ये पूरा एक, अब मार्केट का ये एक ऑर्डर फ्लो है पूरा, ये लास्ट सेल मूव बिफोर बाय, ये पूरा मूव बनता है। ठीक है ना, लेकिन पूरे मूव का आपको पता है, पूरे मूव के चक्कर में रहेंगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मार्क आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, पहले इम्बैलेंस देखना है, ये फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, इसको देखें, दूसरी छोड़ दें, ये तीसरी की ओपनिंग चेक करें, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में गैप मौजूद है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक वायलेट सेकेंडरी। ठीक है, ये एक तरीका, सेम यही है, पहली कैंडल, तीसरी कैंडल की ओपनिंग इम्बैलेंस था, ये वैलिड हो गया, और इसका ऑर्डर फ्लो पूरा ये मूव बनता है। अब इस एक कैंडल के एसएल में और इस चार पांच कैंडल के एसएल में फर्क नहीं है, वहाँ पांच कैंडलों का एसएल है, यहाँ सिर्फ एक कैंडल का एसएल, सिर्फ इसलिए कि लॉस अगर हो तो उसके चांसेस बहुत, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, रेडियो बहुत कम। समझ आ गया? आईएफसी कल पढ़ लेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। हैंड रेज कर लें, चैट में कोई भी ना है, वॉइस में कर चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट जो हो जाता है उसका थोड़ा सा काइंडली अगर बता दें या समझा दें, क्योंकि उसके बाद वो फिर नॉन वैलिड हो जाता है। हाँ, देखें, जब ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको समझ लें। अब किधर गए? ये पड़ा है। ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इसके अंदर अब मार्केट ऑलरेडी एक मूव दे चुकी है, मिटिगेट कर चुकी है, फिर मार्केट नीचे आई है। अब यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक की तो शर्त यही है कि ऊपर ये इम्बैलेंस मौजूद है। यहाँ पे तो इम्बैलेंस मौजूद है, समझ आता ही है। यहाँ पे इम्बैलेंस है, नहीं, सारी कैंडल्स आ गई, उन्होंने मिटिगेट कर दिया, तो ये वैलिड नहीं होगा। मतलब यहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे। हमने आगे एक मूव देखा, फिर ऑर्डर ब्लॉक बना, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, मार्केट भले यहाँ से उठती है तो उठे, हमारी कंफर्मेशन में। अब यहाँ पे भी ऐसे हुआ, सर और इसको समझ लें। मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा इम्बैलेंस भी मौजूद था, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट नीचे आई। अभी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ, मिटिगेट के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आप नहीं बना सकते, ये भी मिटिगेट है, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गई, फिर जब ऊपर गई तो ये एक कैंडल है, चेक करें तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी मौजूद है, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है। इसके बाद मार्केट जब नीचे आएगी तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी तक मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया। ये मार्केट नीचे आई, ऊपर चली गई, अब फिर ये भी मिटिगेट हो गया। अब हम आगे वाला ढूंढेंगे। इस तरीके से वो मिटिगेट होता है। जहाँ पे एक मर्तबा रिस्पेक्ट दे जाए मार्केट, वो मिटिगेट हो जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है। सर इसमें ये पूछना था कि जी उस्मान, आपने हैंड रेज किया था। बाकी जिसका सवाल रह गया वो दोबारा ग्रुप में कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि सबके एक एक सवाल ले लें। हेलो। जी जी जी। सर ये ऑर्डर ओबी के लिए एम्बुलेंस का होना जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, एम्बेलेंस नहीं होगा तो वाटर ब्लॉक भी नहीं होगा ना। ठीक सर, और ओ ओ एफ भी नहीं होगा फिर?